हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारी पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभान नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार हो गया था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तब तक के लिए तुम मुझे जाने दो। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरणी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था। इस बार भी धनुष में लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे को साथ उधर से लेकर निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊँगी, प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की बात सुनकर, दीन स्वर सुनकर, विनम्र निवेदन सुनकर शिकारी को फिर दया आ गई। उसने उसी
मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और एक हिष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ना जाने क्या सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनती स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली तृणमृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिव जी की पूजा हो गई और शिव जी प्रसन्न हो गए। परिणाम स्वरूप उसका फल शिकारी को तुरंत ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक और सामूहिकता प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ा ही दुख और ग्लानि हुई और बहुत ही पछतावा हुआ। उसने मृग को परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत के पालन करने से भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो व्यक्ति मन चाही मन भावना क्रम वचन से प्रभु की पूजा करता होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं। प्रभु जी की छाया तो उस पर हमेशा बनी रहेगी। मोक्ष की जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनकी अगले जन्म में भी पालन किया। अगर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ हैं जो अनजाने में ही प्रभु की भक्ति कर लेता है, प्रभु का नाम स्मरण कर लेता है, प्रभु उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उस पर अपनी दया बरसाते हैं। तो सावन में पौराणिक कहानियों को सुनते रहिए। जैसे प्रभु ने चित्रभान पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। जो सुनने वाले हैं, भोले बाबा अपनी दया उन पर बरसाते रहें और अपनी छाया उन पर हमेशा रखे रहें। भोले बाबा की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई त्रुटि भी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। आगे ऐसी ही पौराणिक कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय भोले बाबा, जय त्रिपुरारी की जय हो। जय जय बम भोले, जय जय बम भोले, जय जय बम भोले।